कर्ज में डूबी बहू। एक 14 साल का भाई अपने पापा से कहा, पापा पापा दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी ने फ़ोन पर बताया। दीदी यानी उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। हरिशंकर जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले दहेज के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी मांग, दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी न कर पाया तो कहते कहते उनकी आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के मन में वह चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। लड़की भी उदास हो गई। खैर अगले दिन समधी और समधन जी आ गए। उनकी खूब सेवा पानी की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, हरिशंकर जी अब काम की बात हो जाए। हरिशंकर जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिता ने धीरे से अपनी कुर्सी हरिशंकर जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, हरिशंकर जी मुझे दहेज के बारे में कुछ बात करनी है। हरिशंकर जी हाथ जोड़ते हुए, आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आप उचित लेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी ने धीरे से हरिशंकर जी का हाथ अपने हाथों में दबाते हुए बस इतना कहा, आप कन्यादान में कुछ भी दे दें या ना भी दें, थोड़ा दें या ज़्यादा दें, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं है। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे वैसी कर्ज वाली बहू मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरे संपत्ति को 2 गुना कर देगी, घर को खुशी से भर देगी। हरिशंकर जी हैरान हो गए और उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। दोस्तों, इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि अगर आप कहीं रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं और वह परिवार धन दौलत सुख संपत्ति से संपन्न है और वह खुशी खुशी जो कुछ भी आपके लिए कर दे उसे स्वीकार कीजिए। लेकिन अगर आप किसी गरीब के घर के यहाँ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं तो किसी प्रकार का दहेज का मांग मत करिए, क्योंकि किसी की बेटी या बहू लक्ष्मी की रूप होती है और अगर आप लक्ष्मी के रूप को खरीद कर लेकर अपने घर में जाएंगे और उनके माता पिता कर्ज में डूबे रहेंगे तो आपका घर कभी भी सुख शांति और धन दौलत से आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि 10 पीढ़ी आप पीछे चले जाएंगे। इसीलिए गरीब लोगों की मदद करिए, दहेज का मांग बंद करिए, जो कुछ खुशी से मिल जाए उसे स्वीकार करिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे ट्रू स्टोरी बुक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।